सूरज कुंड मेले प्रांगण में लगा गुजर महोत्सव में आया हुआ हूं मैं और यहाँ पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे कला का प्रदर्शन है, पेंटिंग खूबसूरती से बनाई गई, किस खूबसूरती से वो आप देखेंगे। और ये कला, इसी को लेकर बहुत सारे जो अवार्ड मिल चुके हैं, जिन्होंने पेंटिंग बनाई, हिमांशी नाम है उनका, और बहुत सारे अवार्ड से वो सम्मानित हो चुकी है। आप सामने देखेंगे तो उनका बोर्ड भी है और उनकी फ़ोटो भी है, लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये हाथ की पेंटिंग नहीं बल्कि फ़ोटोकॉपी है या कहीं से फ़ोटो खींच के यहाँ पर रखी गई है। ये हाथों से बनाई गई पेंटिंग है और लगातार मैं आपको पेंटिंग दिखा रहा हूँ। खुद मेरे साथ हिमांशी यहाँ पे हैं, हिमांशी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, ये स्टॉल आप लगाते हैं? हाँ जी, मेरा नाम है हिमांशी चौहान कलचान। मैं शामली पंजोखरा गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरा एक एम था कि मुझे अपने बिरादरी में कुछ अलग करके दिखाना था, तो वो मैंने फोकस किया अपना, और मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला, मेरी मदर का सपोर्ट मिला, मेरे चाचा रणदीप चौहान जी का सपोर्ट मिला, और मैंने 160 प्लस कंट्रीज़ में अपने आप को रिप्रेजेंट किया। 160 प्लस? हाँ जी, गुजर बिरादरी को रिप्रेजेंट किया अपनी आर्ट के अंदर। और मैं गोल्ड मेडलिस्ट, अभी पीछे आपका दिल्ली में G20 हुआ था, तो वहाँ पे मेरी आर्ट को गोल्ड मेडलिस्ट दिया गया है। अभी रिसेंटली मुझे सिल्वर मेडलिस्ट दिया है फ्यूचर आर्टिस्ट में और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है? गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है, वो 2011 में था। रिसेंटली 3 महीने पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी कोइंसिडेंस एक्सीडेंट से, उसके बाद मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। तो और उसके बाद आपके फादर का रिकॉर्ड था पहले? नहीं, फादर की उस टाइम मेरी डेथ हुई थी, तो 2-3 महीने बाद मैंने वो रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके अलावा कौन कौन से अवार्ड मिल चुका है? उसके अलावा मेरे को बस लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जो निफा फाइन आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, निफा इंटीग्रेटेड आर्टिस्ट फॉर्म, उधर से मेरे को मिला था। ये कब से आपने पेंटिंग का मेरी कला थी वो 2nd क्लास से मैंने नॉर्मल स्केच बनाने शुरू करे। मैं विदाउट इरेज़र कोई स्केच यूज़ नहीं करती और विदाउट इरेज़र ही मैंने सारे स्केचेस बनाए हैं। और ऑयल पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ, एक्रेलिक पेंटिंग्स बनाती हूँ, कुछ मेरा बॉटल वर्क रहता है, कुछ मेरा हैंडमेड वर्क रहता है। तो जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं रेजिन वर्क रहता है, कुछ मंडला आर्ट रहती हैं आजकल, जो भी नया वर्क होता है वो मेरा रिप्रेजेंट होता है हर वर्क। फ्री में सुना, फ्री में बच्चों को शिक्षा भी देते, कला भी सिखाते? मेरी एक अपनी पर्सनल एकेडमी है उड़ान के नाम से, तो मुझे मतलब अपनी एकेडमी का एक मैंने अलग ही नाम रखा था उड़ान, क्योंकि मुझे एक उड़ने की आशा थी। तो मैं उड़ी भी हूँ, समाज में भी उड़ी हूँ और पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा। गुजर बिरादरी में भी एक मेरे को पहचान मिली नई। रिसेंटली कल भी मुझे एक नई गुजर बिरादरी में यहाँ पे मेडल दिया गया है मुझे। और वहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि कुछ जो बच्चे एफर्ट्स नहीं कर पाते उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ, और बाकी जो बच्चे एफर्ट्स कर रहे हैं उनको मैं सपोर्ट करती हूँ और उनको मैं पेड सिखाती हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। कितने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं? मेरे पास 21 इंटरनेशनल अवार्ड है और 53 नेशनल अवार्ड्स हैं। गुजर बिरादरी में अक्सर देखा जाता है लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन फिर आपने कितना संघर्ष भरा रहा होगा आपके लिए? जी, मेरे लिए एक संघर्ष ये भी था कि मेरी मतलब फादर नहीं थे, वो एक्सपायर हो गए 11 साल पहले। तो उनके बाद भी मुझे अपना संघर्ष करके भी मुझे एक रिकॉर्ड तोड़ा मैंने। पहले तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस पर मेहनत करी मैंने। उसके बाद फिर मैं निकली पेंटिंग के फील्ड में आपने रिकॉर्ड बनाया? हाँ जी, पेंटिंग के फील्ड में मैंने रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मुझे ये था कि भाई अपना काम इसको कंटिन्यू रखना है, तो मैंने स्टडीज़ जो कंटिन्यू रखी वो मेरी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से थी, MFA, और मेरी डिप्लोमा वहाँ से किया। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी फैमिली में मेरे मदर है, मेरे ब्रदर हैं और सिस्टर है, वो दोनों मैरिड है। तो घर वाले अब तो खुश होते होंगे क्योंकि आपने एक के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हाँ जी, उनको काफ़ी खुशी मिलती है। स्पेशली मेरी मदर का ही सपोर्ट है, वो बीमार रह के भी मेरे साथ इतना सपोर्ट करते हैं। दूसरी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, और खासतौर पे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देते? मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखो, लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं समझना चाहिए। जो आजकल का फ्यूचर है, पहले के ज़माने में एक अलग बात होती थी, तो अब जो भी लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करो, पेरेंट्स उनको आगे निकालो। हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है। अब मेरे अंदर आर्ट का टैलेंट था, किसी और बच्चे में IPS का टैलेंट होता है। तो लड़कियों को पढ़ाओ जितना हो सकता है, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया कि इन-लॉज भी पढ़ाने लगे, आजकल वो फैमिलीज रही नहीं है। तो अब मेरा तो यही मैसेज है कि जितना हो सके अपने समाज को, देश को, लड़कियों को आगे निकालो। आगे अब कौन सा रिकॉर्ड बनाना है आपको? अभी मैं इन रिकॉर्ड्स को मैं छोटा मोटा रिकॉर्ड समझती हूँ। अभी मुझे और हासिल करना है बहुत कुछ। वर्ल्ड में अपना नाम करना है? वर्ल्ड में मेरे को अपना नाम करना है। मैं 160 कंट्रीज़ में तो कर चुकी हूँ, उसके प्लस भी मुझे अभी अपना नाम करना है।
तो देख सकते हैं ये हिमांशी है जिन्होंने पेंटिंग के जरिए पूरे देश और दुनिया में अपने छाप को एक नई पहचान दी। और इनमें पीछे देखिए जो कला है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और देखिए तमाम वो पेंटिंग्स हैं जिनको लेकर अवार्ड मिला था इनको। सामने आप देखेंगे तो क्राफ्ट बनाए गए हैंडमेड क्राफ्ट है। इधर आपको देखेंगे तो जिनको सर्टिफिकेट्स मिला है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए किस तरह से अब जो रिसेंटली इनको अवार्ड मिला है। इसके अलावा देखिए बोतलों पे देखेंगे तो आर्ट्स करती हैं यहाँ पर और तमाम चीज़ें हैं और खूबसूरती के साथ बनाया गया। तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज में और दूसरे समाज में भी देखा जाता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन आज के दिनों में लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। और यही वजह है कि हिमांशी ने घर की बात करें, परिवार की बात करें तो उनको सपोर्ट मिला और वो बाहर गए, अलग अलग कंट्रियों में जाकर अपना नाम किया, अपनी कला को एक नई दिशा दी और अब जाकर कहीं ना कहीं इनका नाम देश और दुनिया में हो रहा है। फरीदाबाद से टीवी भारत के लिए मुकेश कुमार।